हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 9 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वाले पार्ट में फोर्स और वर्क को पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स, यानी जितने भी प्रकार के काम होते हैं उन्हें करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल द एप्लीकेंस रन्स ऑन एनर्जी, जितने भी चीज़ होते हैं वो सब एनर्जी पर चलते हैं। फैक्ट्रीज, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड नीड एनर्जी टू फंक्शन। फैक्ट्रियाँ, ट्रेन, एरोप्लेन और ज़मीन पर जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं उन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग रिक्वायर्ड एनर्जी टू लाइव, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं सबको जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं हमें एनर्जी उससे मिलता है। मशीन्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस एक्सेट्रा, यानी मशीन्स को एनर्जी फ्यूल के रूप में मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल और गैस। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्वरूप। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, यानी एनर्जी के कुछ कॉमन फॉर्म्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला दिया है हीट एनर्जी, यानी ऊष्म ऊर्जा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह एक कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी गेट दिस एनर्जी बाय बर्निंग वुड, कोल, एलपीजी एक्सेट्रा। यह ऊर्जा हमें लकड़ी जलाने से, कोयला या एलपीजी जलाने से मिलता है। सनलाइट ऑल्सो गिव अस हीट एनर्जी, यानी सूर्य की रोशनी से भी हमें हीट एनर्जी मिलता है। दिस एनर्जी इज़ नीडेड टू cook our food, run vehicles, steam engines, to pull the train etc. यानी सूर्य की रोशनी या जितने भी प्रकार के हीट एनर्जी होते हैं उसकी मदद से हम खाना बना सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, स्टीम इंजन की मदद से हम ट्रेन को भी खींच सकते हैं और भी बहुत कुछ। जैसे यहाँ पर कोयला जलाया गया है और इसे हीट का सोर्स कहा जा सकता है। एलपीजी सिलेंडर भी हीट एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है, जिसकी मदद से लगभग सभी घरों में खाना बनाया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। It is obtained from generator, dynamo, chemical reactions in cell and batteries, यानी यह हमें जनरेटर, डायनामो या केमिकल रिएक्शन जो कि सेल और बैटरीज में होता है उसकी मदद से हमें मिल सकता है। It is produced at thermal power station by burning coal and in hydel power project which used the force of the running water to run the turbine, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कई थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलाकर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जा सकता है और हाइडल पावर प्रोजेक्ट में भी फोर्स लगा करके, जो कि पानी के फोर्स से टरबाइन को घुमाने से एनर्जी मिलता है। This energy is used in houses, schools, hospitals, etc. to light up and run all the electrical appliances like tube light, washing machine, computer, television, fan, etc. यानी जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल एनर्जी
प्रोड्यूस होते हैं वो सभी का प्रयोग घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में किया जाता है। इनका काम उन जगहों पर चलने वाले सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी बिजली से चलने वाले उपकरणों में एनर्जी देने का होता है, जैसे ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ़ैन। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी देकर इन्हें चलाया जा सकता है। इसके बाद मस्कुलर एनर्जी यानी मांसपेशियों की ऊर्जा। द एनर्जी स्टोर इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। यानी जो एनर्जी ह्यूमन बीइंग्स या बर्ड्स, एनिमल्स के मसल्स में स्टोर होता है उसे हम मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। वी यूज़ मस्कुलर एनर्जी व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, पैडल और साइकिल, पुश और पुल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। यानी इस मस्कुलर एनर्जी का प्रयोग हम चीज़ों को उठाने में करते हैं, साइकिल के पैडल मारने में करते हैं या किसी भी चीज़ को खींचने या ढकेलने के लिए करते हैं, और भी बहुत कुछ के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फोटो की मदद से हम समझ सकते हैं कि स्विमिंग में मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है और बर्ड्स को उड़ने के लिए मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद विंड एनर्जी यानी वायु ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी। यानी हवाओं के चलने से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी कहते हैं। दिस इज़ यूज्ड टू मूव द ब्लेड ऑफ विंड मिल्स। यह हवा का प्रयोग विंड मिल की पत्तियों को हिलाने के लिए किया जाता है। द विंड मिल कैन यूज टू ए व्हीट ग्राइंडिंग मशीन टू पंप आउट अंडरग्राउंड वाटर एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस विंड मिल का प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन की तरह किया जाता है, पंप से पानी निकालने के लिए किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विंड मिल का इमेज दिया गया है। इसके बाद वाटर एनर्जी यानी जल ऊर्जा। इट इज़ द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। यानी यह बहते हुए पानी से मिलने वाला एनर्जी है। द वाटर एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस बहते हुए एनर्जी का यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बना सकते हैं, वो भी पानी से चलने वाला। दिस कैन डन बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम ऑन रिवर। यह करने के लिए हमें नदी के ऊपर बांध बनाना होगा। यहाँ पर इमेज की मदद से हम समझ सकते हैं कि बांध नदी पर कैसे बनाया गया है और बगल में वाटर मिल यानी जैसे विंड मिल था वैसे ही वाटर मिल भी काम करता है। वहाँ पर हवा की मदद से विंड मिल काम करता है और यहाँ पर पानी की मदद से वाटर मिल काम करता है। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। Atomic energy comes from the splitting of an atom or joining of an atom। यानी एटॉमिक एनर्जी किसी एटम के टूटने या जुड़ने की वजह से मिलता है। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस एनर्जी का प्रयोग करके ऊर्जा या बिजली बनाया जाता है। वेपन्स लाइक एटम बम्स ऑल्सो रिलीज्ड इन atomic energy which can kill lakhs of people at a time। हथियार जैसे एटम बम, इसका भी प्रयोग करके एटॉमिक एनर्जी से कई सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एटॉमिक एनर्जी बनाया जाता है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके एटॉमिक एनर्जी की टेस्टिंग की जाती है कि जो एटम एनर्जी आपने बनाया है एटम बम के रूप में वो फटता है या नहीं।
इसके बाद रसायन ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में मिलने वाले ऊर्जा को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरीज ऑफ टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, इन्वर्टर, वॉच, कार एंड सो मैनी थिंग्स कैन बी यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू स्टोर दैम। एग्जाम्पल के लिए टॉर्च, जो कि टॉर्च में लगने वाली बैटरी, रेडियो, कैलकुलेटर, इन्वर्टर, घड़ी, कार या और भी बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें केमिकल एनर्जी स्टोर किया जाता है। यहाँ पर बैटरी दिखाया गया है और बैटरी का यूज़ करके बिजली ना रहने पर हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले बैटरी चार्ज होना चाहिए, तभी बैटरी से ऊर्जा बनाया जा सकेगा। इसके बाद सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, यानी सूरज से जो हमें एनर्जी मिलता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इट इज़ ऑल यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इस एनर्जी का प्रयोग प्लांट भोजन बनाने के लिए करते हैं। ऑल द लिविंग बीइंग और लिविंग थिंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए प्लांट पर एनिमल और या लिविंग थिंग निर्भर है। दिस सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इस एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर इमेज की मदद से हम समझेंगे कि सोलर पैनल का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सोलर आर्किटेक्चर का प्रयोग करके घरों में सोलर पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी उपकरणों को चलाया जा सकता है। बिजली न रहने पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए केवल सूर्य की रोशनी की ही ज़रूरत होती है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कौन सी चीज़ों में बदला जा सकता है ये हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स सच एज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कई सारे अलग एनर्जी में बदला जा सकता है। यहाँ पर पहला दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू लाइट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी बदला जा सकता है। उसके बाद व्हेन वी स्विच ऑन लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, यानी जब हम लाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाता है। वैसे ही जैसे हम अपने घरों में बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है, लेकिन लाइट रहना ज़रूरी होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लाइट को भी जला सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में भी बदल सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर और एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है और इस हीट एनर्जी की मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग ठंडियों में किया जाता है और इलेक्ट्रिक आयरन की मदद से हम कपड़े को प्रेस कर सकते हैं बिजली रहने पर ही। लेकिन बिजली ना रहने पर हम बिजली से चलने वाले उपकरण को नहीं चला सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू साउंड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी बदला जा सकता है। ए रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है। इसके बाद एन इलेक्ट्रिक फैन चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक फैन बिजली से चलने वाला पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है और इसकी मदद से हम गर्मियों में हवा लेने का काम करते हैं। इसके बाद सन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत। द सन
इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सूरज ही एनर्जी का मेन सोर्स है। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम फ्रॉम सन इन वन वे और अनदर, यानी जो भी एनर्जी हमें सूरज से मिलता है वह कहीं ना कहीं मुख्य रूप से सूरज से ही हमें सारी एनर्जी मिलती है। द प्लांट ट्रैप द सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड, यानी हरे पौधे सोलर एनर्जी का प्रयोग करके फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट से द्वारा बनाया गया भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल खा लेता है। Thus, the energy of the sun converted into food which animal and human being eat to gain energy to do work, यानी सूर्य द्वारा बनाए दिए गए एनर्जी की मदद से प्लांट भोजन बनाता है और उसी भोजन को इंसान और जानवर काम करने के लिए उस भोजन को खा लेते हैं और एनर्जी बना लेते हैं। यहाँ पर हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। दिया है, पहला है फ्लोट, यानी तैरना, हवा में या पानी में तैरने को फ्लोट कहते हैं। वर्क, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन बॉडी टू मूव इट टू ए डिस्टेंस, यानी फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को कहीं दूर भेजने को वर्क कहा जाता है। मशीन, यानी ए टूल विच मेक आवर वर्क ईजी, यानी मशीन एक ऐसा औजार होता है जो हमारे काम को आसान करता है। टर्बाइन्स, रोटेटर इंजन दैट गिव्स टेक्स एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। रोटेटर टर्बाइन एक रोटेटिंग इंजन होता है जो कि चलते हुए पानी की मदद से घूम करके हमें एनर्जी देता है। Weapons, an instrument which used to aim causing harm and death to human being, यानी वेपन ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका लक्ष्य केवल इंसानों को हानि पहुंचाना या उन्हें मारना ही होता है। सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। इसके बाद इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। दिया है, फोर्स इज़ अप्लाइड टू पुश और पुल समथिंग, यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी चीज़ को खींच या ढकेल सकते हैं। उसके बाद फोर्स कैन मूव ए बॉडी, स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी को मूव करा सकते हैं, रोक सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन मेक्स मूविंग थिंग स्टॉप, यानी घर्षण का प्रयोग करके यानी फ्रिक्शन का प्रयोग करके हम चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स मूव्ड एन ऑब्जेक्ट टू ए डिस्टेंस, यानी जब फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ दूर भेजते हैं तो इसे वर्क डन कहा जाता है। वर्क इज़ मेड ईजियर बाय यूजिंग सिंपल मशीन, यानी काम को आसान बनाने के लिए हम सिंपल मशीन्स का प्रयोग करते हैं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। द मोर वर्क वी डू द मोर एनर्जी वी नीड, यानी हम जितना काम करेंगे हमें उतना एनर्जी की ज़रूरत होगी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदला जा सकता है। और सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सूर्य ऊर्जा का एकमात्र सबसे बड़ा सोर्स है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।